प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। अपनी जो वीडियो है हरियाणा जीके की है और टॉपिक का नाम है हरियाणा की औद्योगिक संरचना। यानी इसमें हम आप हरियाणा के उद्योग धंधों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। चलो पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला है हरियाणा में स्थापित चीनी मिलें। तो हरियाणा में कौन कौन सी चीनी मिलें हैं दोस्तों, वो देखते हैं। हरियाणा में टोटल वैसे तो 11 चीनी मिल हैं दोस्तों, और 11 चीनी मिल जो है उनमें से 10 को संभालता है चीनी मिल संघ। कौन संभालता है? चीनी मिल संघ। टोटल चीनी मिल कितनी है? 11 हैं, और उनमें से 10 का रख रखाव कौन करता है? चीनी मिल संघ करता है। और इस चीनी मिल संघ की स्थापना प्यारे दोस्तों 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। जो बच गई एक चीनी मिल वो है एफेड के द्वारा रख रखाव की जाती है। उस चीनी मिल का रख रखाव करता है एफेड। कौन करता है दोस्तों? एफेड। चलो अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट चीनी मिल्स है उनको याद कर लेते हैं हम। चलो देखो, पानीपत रोहतक की जो चीनी मिल है उन दोनों की स्थापना वर्ष एक ही है, 1956। तो बताओ, पानीपत चीनी मिल की स्थापना 1956, रोहतक चीनी मिल की स्थापना भी 1956। तो दोनों याद हो जाएंगी, सेम डेट की है। अगली है करनाल। करनाल की जो चीनी मिल है दोस्तों उसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक है। शाहबाद चीनी मिल की स्थापना 1984-85, 1984-85। तीन चार बार बोलो, अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। शाहबाद पड़ता है कुरुक्षेत्र में। तो शाहबाद वाली चीनी मिल जो है वो कौन से जिले में है? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ भैया? ये कुरुक्षेत्र में। महम शुगर मिल जो है वो है 1991 में स्थापित। कब है? 1991 में। और जो महम है वो पड़ता है रोहतक में। महम एक तहसील है और वो जिला कौन सा है? रोहतक। एफेड वाली जो सहकारी चीनी मिल है उसकी स्थापना हुई 2008-9 में, और ये है असंध में। कहाँ है मुन्ना? ये असंध में। और असंध पड़ता है जनाब करनाल में। कहाँ पड़ता है? करनाल में। इतनी बात याद कर लोगे जी? चलो बहुत बढ़िया। अगली है सरस्वती शुगर मिल। तो सरस्वती शुगर मिल है दोस्तों, ये यमुनानगर में है। कहाँ है ये? यमुनानगर में है। और इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। कब हुई थी? 1933 में। तो मेरे हिसाब से आपको सारी शुगर मिल्स याद होगी होंगी। तो जो पानीपत रोहतक वाली 1956 है, करनाल वाली 1977 है, शाहबाद वाली जो है 1984-85 है, महम वाली 1991 है प्यारे दोस्तों, और एफेड वाली जो है 2008-9, और लास्ट सरस्वती शुगर मिल वो 1933 यमुनानगर वाली। ठीक है भैया। तो शुगर मिल सारी की सारी याद होगी होंगी दोस्तों, पक्की बात है, याद होगी होंगी। चलो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में हर जिले के हिसाब से अलग अलग उद्योग धंधे हैं। जैसे भिवानी में बीटीएम मिल है, समझ रहे हो, वैसे ही गुरुग्राम में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं वो पढ़ेंगे इस स्लाइड पर। ठीक है। तो गुरुग्राम में पहले तो बेनेटन समूह है। क्या है जी? बेनेटन समूह। पेपर में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न कि बेनेटन समूह की शाखा कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में है? गुरुग्राम जिले में है। जैसे एडिडास है, नाइकी है, रीबॉक है, वैसे कंपनी है ये बेनेटन, और ये जो है बढ़िया जूते बनाती है, बेल्ट वगैरह बनाती है कंपनी, समझो। तो बेनेटन समूह की एक शाखा कहाँ है? गुरुग्राम में। ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड भी कहाँ है? गुरुग्राम में दोस्तों। मारुति सुजुकी तो बताने की जरूरत ही नहीं किसी को। मारुति सुजुकी की जो प्रथम इकाई है, पहली इकाई है, वो भी कहाँ है? गुरुग्राम में है। मुंजाल सोवा कंपनी भी कहाँ है? गुरुग्राम में। जो मुंजाल सोवा कंपनी है दोस्तों, ये शॉक एब्जॉर्बर बनाती है, जिसको हम शॉकर बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। शॉकर, बाइक गाड़ी वगैरह में जो शॉकर लगते हैं उनको बनाने का काम करती है मुंजाल सोवा कंपनी। ठीक है। अगली है SRF लिमिटेड कंपनी, सबको पता है। IBM इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना माना नाम है। TCS टाटा ही कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, बहुत जाना माना नाम है। कैनन कंपनी, बहुत जाना माना नाम है। ग्रो एग्रो सीड्स कंपनी, ये भी जाने माना नाम है। रैन बैक्सी लेबोरेटरीज गुरुग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इली लिली फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो ये सारे उद्योग धंधे पूछे जाए कहाँ है, तो दोस्तों ये कहाँ है? गुरुग्राम में। कौन से जिले में है ये? गुरुग्राम में। दोस्तों देखो, रैन बैक्सी लेबोरेटरीज और इली लिली फार्मास्यूटिकल कंपनी, इन दोनों का संबंध मेडिकल लाइन से है। कौन सी लाइन से है? मेडिकल लाइन से है। फार्मास्यूटिकल कंपनी वो कंपनी होती है जहां दवाइयां बनती हो। क्या बनती हो? दवाइयां। तो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां ज्यादा है गुरुग्राम में, नंबर 1। और अस्पताल भी ज्यादा है गुरुग्राम में। इसलिए दवाइयों के कारण और अस्पतालों के कारण, हॉस्पिटल्स के कारण, मेडिकल्स के कारण ही गुरुग्राम का नाम पड़ गया मेडी सिटी। तो हरियाणा की मेडी सिटी कौन सी है? गुरुग्राम। हरियाणा की मेडी सिटी प्यारे दोस्तों गुरुग्राम, समझ सकते हो। चलो अगली स्लाइड पे चलेंगे। अगली स्लाइड है हमारा भिवानी। क्या है? भिवानी। चलो तो भिवानी में बीटीएम मिल है, टीआईटी मिल है। बीटीएम मिल है भिवानी टेक्सटाइल मिल, कपड़े की मिल है, यहाँ कपड़ा बनता है। ठीक है, भिवानी टेक्सटाइल मिल। वैसे ही टीआईटी मिल है, समझ रहे हो, तो टीआईटी मिल में भी कपड़ा बनता है।
तो बीटीएम मिल की स्थापना पूछे तो 1937 में, और टीआईटी की स्थापना पूछे तो 1943 में। देखो टीआईटी जो है वो कॉलेज भी है, बीटेक करवाई जाती है इसमें, बीटेक का कॉलेज भी है, टीआईटी का नाम स्कूल भी है, और टीआईटी का एक कपड़े बनाने का मिल भी है। समझ रहे हो, टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा ही होता है, ठीक है। तो वो अब आपसे पूछो टीआईटी का निर्माण कब हुआ, तो भैया टीआईटी स्कूल भी है, कॉलेज भी है और मिल भी है, तो अलग अलग प्रश्न है ये। तो बीटीएम मिल कब बनी 1937 में, और टीआईटी मिल कब बनी 1943 में। और पूछे कहाँ है ये दोनों, तो ये है भिवानी में। बीटीएम कहाँ है, भिवानी में। टीआईटी कहाँ है मुन्ना, भिवानी में। याद कर लोगे। अब आगे है एक सीमेंट फैक्ट्री। दोस्तों ये जो सीमेंट फैक्ट्री आप देख रहे हो ये पहले भिवानी में हुआ करती थी, ठीक है। 2016 से पहले ये भिवानी में हुआ करती थी, लेकिन 2016 में चरखी दादरी भिवानी से अलग हो गया, एक नया जिला बन गया। अब ये जो है वो चरखी दादरी में है लेकिन बंद पड़ी है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक सीमेंट फैक्ट्री हरियाणा में हुआ करती थी, वो बनी थी 1939 में। कब स्थापना हुई, 1939 में। और उसको स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं डालमिया। कौन है, डालमिया। तो इसके मालिक कौन है, डालमिया ग्रुप। कौन मालिक है दोस्तों, डालमिया ग्रुप के द्वारा 1939 में इस कंपनी को चलाया गया था। लेकिन हरियाणा सरकार को लगा इस कंपनी में बहुत ज्यादा फायदा है, तो हरियाणा सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। और वो अधिग्रहण कब कराया है, 23 जून 1981। 23 जून 1981। परंतु ये कंपनी चली नहीं, समझ रहे हो। और ये कंपनी ठप होगी 1981 के बाद, और आज ये कंपनी बंद पड़ी है। और जगह पूछे कहाँ है, तो ये है चरखी दादरी में। कहाँ है दोस्तों, चरखी दादरी में, समझ रहे हो। और किसने अधिग्रहण किया, देखो सरकार अधिग्रहण करती है, लेकिन सरकार के नाम पर अधिग्रहण कौन करता है, कोई ना कोई डिपार्टमेंट। तो जो सीमेंट का डिपार्टमेंट है वो सीसीआई है, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, समझते हो। तो ये कंपनी चरखी दादरी में बनी थी, कब बनी थी, 1939 में। और इसका सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इट मीन सीसीआई ने अधिग्रहण कब कर लिया, 23 जून 1981 को। दोस्तों याद हो जाएंगी ये चीजें, चलो पक्की बात है। एक ये पॉइंट और इंपॉर्टेंट याद कर लो, हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड बना है। हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना कब हुई, 1969 में। कब हुई दोस्तों, 1969 में। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष, पहले जो अध्यक्ष हुए हैं इसके, वो हैं चौधरी देवीलाल जी। कौन है दोस्तों, चौधरी देवीलाल, ठीक है भैया। तो ये भिवानी वगैरह याद हो गया आपका, चलो। अगला जिला है जो वो है पानीपत। कौन सा जिला है दोस्तों, पानीपत, ठीक है। महर्षि पाणिनि के नाम पर बसा हुआ जिला है पानीपत। तो पानीपत में आपको पता है कंबल ज्यादा बनते हैं, समझो। और कंबल बनते हैं हथकरघे पर। किस पे बनते हैं, हथकरघे पर। तो हथकरघा उद्योग कहाँ का फेमस होना चाहिए, पानीपत का। सूखी सब्जियां पैक करके विदेशों में भेजी जाती है, तो ये उद्योग भी कहाँ फेमस है, अपना पानीपत में। कौन से जिले में फेमस है, पानीपत जिले में फेमस है दोस्तों। पानीपत में एक एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। यूरिया बनता है इसमें, एनएफएल में। तो यूरिया बनाने के लिए जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, एनएफएल, उसकी एक यूनिट भी कहाँ है, पानीपत जिले में है दोस्तों। पेट्रोलियम की रिफाइनरी, आपको पता है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी भी कहाँ है, पानीपत में है दोस्तों। पता है सबको, चलो। कैप्टिव विद्युत संयंत्र है, बिजली का लॉस ना हो इसलिए कंटिन्यू बिजली मिलती रहे, उसके लिए कैप्टिव विद्युत संयंत्र भी कहाँ है, पानीपत में है। नेस्ले कंपनी सबने सुनी होगी, नेस्ले इंडिया की यूनिट जो है वो समालखा में, और समालखा दोस्तों पड़ता है पानीपत जिले में, ठीक है भैया। आईओसी जो है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, इंडियन ऑयल कारपोरेशन जो है उसकी यूनिट भी कहाँ है, पानीपत में। तो पानीपत में दोस्तों याद हो जाएगा, हथकरघा उद्योग है, सूखी सब्जियों को विदेश में निर्यात किया जाता है, एनएफएल की यूनिट है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, कैप्टिव विद्युत संयंत्र है, नेस्ले इंडिया समालखा पानीपत में है, और आईओसी की यूनिट यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन की यूनिट भी अपनी पानीपत में है दोस्तों। तो पानीपत दोस्तों मेरे हिसाब से आप सबको याद हुआ होगा, पक्की बात है। चलो आगे एक मिल है प्यारे दोस्तों, बिल्ट पेपर मिल। कौन सी पेपर मिल है, बिल्ट पेपर मिल। ये कौन से जिले में है, यमुनानगर में। बिल्ट पेपर मिल है, यहाँ कागज बनाया जाता है प्यारे दोस्तों इस पेपर मिल में, और ये बल्लारपुर में है। कहाँ है, बल्लारपुर। और बल्लारपुर कौन से जिले में है, नो डाउट यमुनानगर में है। कौन से जिले में है, यमुनानगर में दोस्तों। तो बिल्ट पेपर मिल जो है वो कहाँ है, यमुनानगर में। और बिल्ट पेपर मिल के नाम पर ही यमुनानगर में एक स्टेडियम है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम। तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, यमुनानगर में। और बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में, और बिल्ट पेपर मिल कहाँ है, वो भी यमुनानगर में।
पहले यमुनानगर का नाम अब्दुल्लापुर हुआ करता था, और जब अब्दुल्लापुर इसका नाम था तब भैया अब इसका नाम भी बिल्ट पेपर मिल नहीं और कुछ नाम था। क्या नाम था? मैसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड। याद करो तो कर लेना, एक बार पढ़ लेना, रीडिंग जरूरी है। चलो, अभी जो ये मील है दोस्तों, इसमें वनस्पति घी बनता है, रिफाइंड तेल बनता है, कास्टिक सोडा बनता है और कागज बनता है। चार चीजें याद करनी है बिल्ट पेपर मिल में। वनस्पति घी बनेगा, रिफाइंड तेल बनता है, कास्टिक सोडा बनता है और कागज बनता है। और ये सारी चीज किसमें बनती है? बिल्ट पेपर मिल में। और बिल्ट पेपर मिल दोस्तों कहाँ है? अपनी यमुनानगर में। कहाँ है दोस्तों? यमुनानगर में। याद कर लोगे भैया, पक्की बात होली है। चलो, अब यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड भी है। क्या है? यमुना गैसेज लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। तो यमुना गैसेज लिमिटेड कहाँ है? यमुनानगर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1973 में। और इसका नाम बदल दिया 1988 में। कब बदल दिया नाम दोस्तों? 1988 में नाम बदल दिया। कुछ नहीं करा, बस केमिकल्स वर्ड यार ऐड कर दिया। पहले यमुना गैसेज लिमिटेड था, अब हो गया यमुना गैसेज एंड केमिकल्स लिमिटेड। बस थोड़ा ही अंतर कराया है। ठीक है दोस्तों, कर लोगे याद। ये जो कंपनी है इसको 1975 में औद्योगिक गैसों के उत्पादन में नंबर 1 का स्थान मिला है। ठीक है, याद कर लेना। सरस्वती शुगर मिल पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ है? यमुनानगर में है। और रेलवे कैरेज तथा वैगन वर्कशॉप जो है, रेलवे की जो वर्कशॉप दोस्तों कार्यशाला है, वो जगाधरी में है। कहाँ है? जगाधरी में। और जगाधरी है यमुनानगर में। कहाँ है दोस्तों? यमुनानगर में। हरियाणा में 2 जगह रेलवे की वर्कशॉप है। जो बड़े वाली वर्कशॉप है दोस्तों वो जगाधरी यमुनानगर में है, और एक मिनी वर्कशॉप है वो है सापला, और सापला है रोहतक में। वो प्रस्तावित है दोस्तों, बन रही है सापला रोहतक में। याद कर लोगे जी। चलो भैया, बहुत बढ़िया। टिम्बर मार्केट है दोस्तों। टिम्बर मार्केट होती है जो फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी है, उसको क्या बोलते हैं? टिम्बर। तो टिम्बर मार्केट बहुत बड़ी है यमुनानगर में, और इसी टिम्बर मार्केट के कारण ही यमुनानगर को टिम्बर नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? टिम्बर नगरी। क्या कहते हैं लाडलो? टिम्बर नगरी। क्या बोलेंगे? टिम्बर नगरी। बहुत बढ़िया। चलो, अगला जिला अंबाड़ा है। क्या है दोस्तों? अंबाड़ा दरी के लिए फेमस है। अंबाड़ा दरी उद्योग के लिए। इंजीनियरिंग, छोटे छोटे जो इंजीनियरिंग के सामान बनते हैं, जो साइंटिफिक अपरेटस हैं, वो कहाँ बनते हैं? अपने अंबाड़ा में। इसलिए साइंटिफिक अपरेटस सिटी, इंजीनियरिंग उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण नगरी किसको बोलते हैं? अंबाड़ा को। समझ रहे हो? गैस स्टोव यहाँ बनते हैं ज्यादा अंबाड़ा में, इसलिए स्टोव सिटी भी किसको बोलते हैं? अंबाड़ा। अरे गैस के जो स्टोव मतलब हिंदी में चूल्हा, तो गैस वाला जो चूल्हा आप रोटी बनाते हो घरे, वो ज्यादा कहाँ बनते हैं? अंबाड़ा। तो स्टोव सिटी किसको बोलते हैं? अंबाड़ा को। मिक्सी ज्यादा बनती है अंबाड़ा में, इसलिए मिक्सी सिटी भी किसको बोलते हैं? अंबाड़ा को। हो जाएंगे, आसान सी बात है। चलो, अब बात आ गई दोस्तों साइकिल की। साइकिल में दोस्तों नंबर 1 पे है एटलस। एटलस साइकिल का बहुत नाम हुआ, आप सबने सुना होगा। एटलस ऐसी साइकिल कंपनी है जिसने साइकिल बेचकर इतना पैसा नहीं कमाया जितना पैसा उसने साइकिल बेचने की टेक्निक बेचकर कमा लिया। समझ लो, साइकिल बनाने की जो टेक्निक है उसको बेचकर इतना पैसा कमा लिया जितना पैसा साइकिल बेचकर नहीं कमाया दोस्तों। और ये एटलस साइकिल उद्योग जो है वो फेमस है कहाँ? सोनीपत में। इसकी यूनिट कहाँ है? कंपनी कहाँ है? सोनीपत में। ऐसे ही मिल्टन कंपनी है। तो मिल्टन कंपनी कई चीज बना, वैसे तो थर्मोस वगैरह और बर्तन वगैरह बनाती है, लेकिन वो मिल्टन कंपनी साइकिल भी बनाती है। तो साइकिल बड़ा उद्योग मिल्टन का कहाँ फेमस है? सोनीपत में। कहाँ फेमस है दोस्तों? सोनीपत जिले में फेमस है। याद कर लोगे। अब याकुल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसका एक फूड पार्क है, ये कंपनी भी याद कर लेना। ठीक है। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड है, ये भी अपना शरीर से संबंधित जो सामान बनाती है, ये चीज याद कर लेना दोस्तों। चलो, कर लोगे याद। अब आ गया रेवाड़ी जिला। कौन सा जिला आ गया प्यारे दोस्तों? रेवाड़ी जिला। आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे इस वीडियो में। रेवाड़ी जिले में पीतल उद्योग फेमस है। कौन सा उद्योग फेमस है? पीतल उद्योग। रेवाड़ी जिले में कौन सा उद्योग फेमस है दोस्तों? पीतल उद्योग। और तिल्ला जूती भी कहाँ की फेमस है? अपने रेवाड़ी की। तो तिल्ला जूती कड़ा की फेमस है? रेवाड़ी की। और पीतल उद्योग भी रेवाड़ी का। फरीदाबाद की बात करें तो दोस्तों एस्कॉर्ट कंपनी, ट्रैक्टरी कंपनी है, वो फेमस फरीदाबाद में। सहरा सैनिटरी वेयर फेमस है। सैनिटरी वेयर समझते हो ना? तो वॉश बेसिन, लैट्रिन, बाथरूम का सामान होता है, उसको बोलते हैं सैनिटरी वेयर। और सहरा बहुत बड़ी कंपनी है और वो फेमस है कहाँ भैया? कहाँ? उसकी यूनिट फरीदाबाद में। याद कर लोगे। टायर ट्यूब के लिए भी फेमस कौन है? फरीदाबाद। कौन फेमस है दोस्तों? फरीदाबाद। चलो भैया, कर लोगे याद। तो चलो, आज का टॉपिक खत्म होता है यहाँ। और वीडियो कैसी लगी, जैसी भी लगी हो वो कमेंट करके बताना है। जय हिंद, जय भारत।